आगे देखो उन्होंने क्या किया। सुधीर की इच्छा थी कि विकलांगों की सेवा के लिए एक संस्था स्थापित की जाए। सन 1968 में 1968 में उसने ऐसी संस्था स्थापित की। संस्था मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट। जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी जैसा होता है कि जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है उनके लिए, या फिर जो बच्चे अपनी उम्र के साथ साथ नहीं बढ़ते हैं उनके लिए एक संस्था है। तो उसी तरह से सुधीर ने भी अपाहिजों की सहायता करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया। किस साल में? 1968 में। इस संस्था का वह अध्यक्ष बना, मतलब प्रेसिडेंट बना। विकलांगों को रोजगार दिलाना तथा केंद्र और राज्य द्वारा घोषित सुविधाओं की जानकारी विकलांगों तक पहुंचाना, इन दो उद्देश्यों को सम्मुख रखकर यह संस्था कार्य करने लगी। तो सुधीर की ये जो विकलांगों या अपाहिजों की संस्था थी वो क्या काम करती थी? पहले तो उनके लिए एडुकेशन का व्यवस्था करना, पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था करना, फिर उनके नौकरी के लिए व्यवस्था करना, या फिर उनको उनकी रोजगार के लिए कुछ बंदोबस्त कर देना, या फिर हमारे सरकार की तरफ से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये अपाहिजों के लिए बहुत सारी योजनाएं इन्होंने बना के रखी हैं। तो सबको इन बातों का पता नहीं चलता है। तो सुधीर ने तय किया कि इन लोगों को मैं इन सारी सुविधाओं के बारे में, जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो उसका जो संस्था था, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन था अपाहिजों का, वो ऑर्गेनाइजेशन इस बारे में ही काम करता था। विकलांगों को समान अवसर प्रदान करने वाली राष्ट्रीय संस्था पहले से ही भारत में मौजूद थी। तो सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अपाहिजों को समान मौका मिलना, मतलब काम करने का एक तरह का मौका मिलना, सामान्य लोगों की तरह मौका मिलना, ऐसा संस्था पहले से ही भारत सरकार ने बनाया हुआ था। इस संस्था की एक शाखा सुधीर ने पुणे में स्थापित की। तो सुधीर ने प्रयास करके सरकार से, गवर्नमेंट में अपील करके वो गवर्नमेंट की जो संस्था थी वो उसका एक ब्रांच वो पुणे शहर में भी उसको प्लेस करवाया। इसे स्थापित करने में पुणे के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री N.K. फिरोदिया और फजल भाई के अथक प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे। तो सुधीर के इस काम में सहायता करने के लिए पुणे शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनका बहुत बड़ा फैक्ट्री होता है, श्री N.K. फिरोदिया और फजल भाई, ये दो व्यक्ति जो थे, इन्होंने सुधीर की मदद की। इसका आरंभिक कार्यालय सुधीर के घर में ही था। तो जो ऑफिस था इस संस्था का वो कहाँ पे था? सुधीर के घर पर ही था। संस्था का कार्य करते समय सुधीर के कुछ आग्रह थे कि लोग विकलांगों की सहायता दया से न करें, एक सामाजिक जिम्मेदारी समझकर करें। तो सुधीर जो थे वो लोगों से ये अपील करते थे कि आप अपाहिजों को, आप अगर कुछ डोनेट करना चाहते हो या उनकी मदद करना चाहते हो तो आप दया के तौर पे मत दिखाओ उसको, बल्कि ये एक हमारे समाज की एक समस्या है। इस समस्या को हमें दूर करना है। इसी सेंस के साथ, इसी भाव के साथ, इसी फीलिंग के साथ आप इस काम में आगे आओ। ये नहीं कि मैं कुछ पैसे डोनेट कर रहा हूँ मतलब दया दिखा रहा हूँ, नहीं। आप इसको महसूस कर रहे हो कि मान लो कि अगर आपके खुद के हाथ नहीं होते तो आप कैसा महसूस करते। तो उस अपाहिजों के इस फीलिंग को समझ करके तब आप मदद करने
के लिए आओ। अगर कोई बच्चा विकलांग हो जाए तो माँ बाप उसे अपने जीवन का बोझ न समझे। विकलांग व्यक्ति को जीवन में सफलता 3 कारणों से मिलती है। तो माता पिता कभी भी ऐसा नहीं समझते हैं। अगर कोई बच्चा अपाहिज हो जाता है किसी वजह से, तो माँ माँ बाप कभी भी अपने बच्चे को बोझ नहीं समझते हैं। तो अपाहिज हो जाने पर भी उस बच्चे को माँ बाप के मन में ये भावना कभी नहीं आनी चाहिए कि वो बच्चा उनके लिए बोझ हो गया है। तो सुधीर ने बोला कि जो अपाहिज होते हैं उनके जीवन में सफल होने के 3 कारण होते हैं। कौन से 3 कारण से सफलता मिलती है? पहला है 50% सफलता जीवन के प्रति आत्मविश्वास बनाए रखने के कारण। मतलब अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लाइफ में प्रॉब्लम हुई है, आई है, तो वो नेगेटिव नहीं है। मैं इस प्रॉब्लम से उभर पाऊंगा, मैं इस प्रॉब्लम से छुटकारा, मुक्ति मुझे मिल जाएगी। अगर मैं कोशिश करूं तो मुझे जरूर इससे छुटकारा मिलेगा। तो ये विश्वास जो है, मुझ में ये क्षमता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शक्ति है, ये फीलिंग यदि होगी तो 50% अपाहिज खुद ब खुद सफल हो जाएंगे। 25% सफलता आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध होने के कारण। तो जो अपाहिज होते हैं, सरकार की तरफ से उनको कुछ पैसों से मदद मिलती है, पैसे उनके लिए कुछ सहूलियत हो जाती है उनकी चिकित्सा के लिए, तो या फिर पढ़ाई लिखाई के लिए। तो ये जो सहायता है, ये या फिर किसी एनजीओ के तरफ से भी मिलती है। तो ये सहायता उन्हें मदद करती है उनकी इस अपाहिजपन से आगे बढ़ जाने से। और 25% सफलता संबंधित परिवार की सेवा वृत्ति के कारण। मतलब आपका परिवार आपके पीछे कितना सपोर्ट दे रहा है, आपको किस तरह से आपकी इस प्रॉब्लम में आपकी मदद कर रहा है, इससे भी इनको मदद मिलती है जीवन में सफल होने में। सुधीर द्वारा स्थापित पुणे की संस्था विकलांगों के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। विकलांगों को शासन की ओर से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी उन तक संस्था पहुंचाती है। उनके विवाह की समस्या को हल करने का प्रयत्न भी यह संस्था करती है। उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षित स्थान दिलाने का प्रयास भी यह संस्था करती है। यह विकलांगों को आर्थिक सहायता भी देता है। तो ये सारे जो काम हैं, मतलब उनकी सरकार की तरफ से उनको जो सुविधाएं मिलती है, इसको देखती है सुधीर की जो ऑर्गेनाइजेशन है। सुधीर ने जो अपाहिजों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन खोला है, वो क्या क्या काम करती है? सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताती है, उनके विवाह का प्रबंध करती है, उन्हें सरकार ने विकलांगों के लिए सरकारी दफ्तर में कुछ पोस्ट जो है वो रिजर्व करके रखे हैं, तो उसके बारे में भी बताती है। और उनको पैसों से भी सहायता करती है सुधीर की संस्था। तो ये सभी काम करती है सुधीर अपने अपाहिज भाई बहनों की हेल्प करने के लिए जो संस्था खोला है। तो ये काम वो संस्था उनके लिए करती है।